बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। 30 दिसंबर 2025 को हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बाकायदा तौर पर लेटर जारी किया गया पटवारी कल्चर का खात्मा, ज़मीन जायदादों में फ्रॉड का खात्मा करने के लिए। और ये होना चाहिए क्योंकि अक्सरियत हमने देखा है कि ये पटवारी कल्चर की वजह से लोगों के निजायज़ कब्जे हो रहे थे। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी, हुकूमत भी उसमें घिरी हुई थी, अदालतों का टाइम भी वेस्ट हो रहा था और लंबा केस चलता था। उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने ये जो शहरी हदूद होती है उसमें हमने देखा है कि इंतकाल के ऊपर पाबंदी होती है, लेकिन उसके बावजूद इंतकाल किया जाता है। हालांकि वहाँ पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्री महंगी होती है तो लोग शॉर्टकट के चक्करों में वो इंतकाल करवा लेते हैं। अब इंतकाल का होता क्या है कि दोनों फरीकैन को बिठा के पटवारी ने इंतकाल दर्ज कर लिया। अब अगर रजिस्ट्री वाली साइड पे वो जाते हैं तो रजिस्ट्री जो है कंप्यूटराइज होती है, उसमें बाकायदा तौर पे जो है रेट प्रिंट होता है कि यहाँ पे जो है वो पर मरला जो है ज़मीन वो 5 लाख या 7 लाख रुपए है। अब जो मैनुअल इंतकाल होता है उसमें वो पटवारी अपनी मर्ज़ी से कर देता है। वही 7 या 10 लाख वाली ज़मीन जो है वो 2 लाख रुपए पर मरला में भी इंतकाल हो जाता है। अब आप सोचेंगे 60 लाख रुपए वाली ज़मीन जो है 10 लाख में इंतकाल हो जाती है। अब 10 लाख की जो फ़ीसें हैं वो कम होती हैं। अगर आप मकसद 10 लाख के हिसाब से 2 या 2.5 लाख रुपए बनेंगे तो वो 2, 2.5, 3 लाख रुपए जो है वो फ़ीस बनेगी। अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो 50 लाख रुपए है ज़मीन, उसमें आपको जो फ़ीस है वो फ़ीस ही खाली 8 या 10 लाख बनेगी। तो लोग शॉर्टकट के चक्करों में इंतकाल वाली साइड पे चले जाते हैं। जब वो कोई शख्स बेच जाता है तो फिर बाद में वो बेईमान हो जाता है, कब्ज़ा नहीं देता। अगर वो कब्ज़ा देता है तो मुश्तरका खाते में दे देता है, दूसरे साथ वाले को स्टे दिलवा, इस तरह के बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े चक्कर होते हैं। अब जो रजिस्ट्री होती है वो बाकायदा तौर पर उसमें हदूद हरबा लिखा जाता है कि उसके जो ये प्लाट बेच रहा है इसके साइड पे कौन है, इसकी फ्रंट पे क्या है, इसकी बैक पे क्या है, तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इंतकाल में मुश्तरका खाता आ जाता है। तो फिर इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसमें शहरी हदूद में कोई भी पटवारी जो है वो इंतकाल दर्ज नहीं करेगा, रजिस्ट्री होगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो पहले भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, पटवारी जो हैं वो मौजे जब ख़रीदते हैं तो पैसे देते हैं बाकायदा तौर पे, लाखों रुपए पटवारी मौजे का दे के वो खुद मौजा लेता है। अब जिस पटवारी ने 20 लाख या 50 लाख दे के मौजा लेना है तो साफ ज़ाहिर है उसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बचत है, कमाई हो रही है। तो इस वजह से अक्सरियत मौज़ों के ऊपर बोली भी लगती है। हमने देखा है कि शहरी मौज़े जो हैं, जनूबी शुमाली, ये जितने भी मैनुअल मौज़े होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोली लगती है, लाखों रुपए पटवारियों की जानिब से दिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है अब इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कल नोटिफिकेशन भी जारी किया है और वो चाहते हैं कि शहरी हदूद में जो इंतकाल हैं वो ना हो और रजिस्ट्री हो। और ये यकीनन पंजाब हुकूमत की बड़ी अच्छी काविश है। अगर ये तरीक़ाकार हो जाता है और इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाता है तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग जो हैं 70% लोग जिनके साथ फ्रॉड होता है, जिनके साथ बड़े ज़मीन के इशू होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर इसके ऊपर अमल दरामद कराया गया। तो यकीनन पंजाब हुकूमत ने किया है तो कराया जाएगा। इसमें यह है कि पंजाब में पटवारी कल्चर और ज़मीनों को फ्रॉड का खात्मा, विरासत के अलावा तमाम ज़बानी इंतकाल मुकम्मल पाबंदी ऐद सेक्रेटरी पंजाब बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने 30 दिसंबर 2025 को तारीखी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बे हिब्बा और तबादले के लिए अब रजिस्ट्री लाजिम करार। तफसील के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सुबह के अराजी रिकॉर्ड में शफाफियत लाने और शहरियों को जेल साजी से बचाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए विरासत के अलावा ज़मीनों के हर किस्म की मुंतकली ज़बानी इंतकाल पर पाबंदी आयद कर दी है। और बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पटवारी जो है वो बे ख़रीद व फ़रोख्त समेत किसी भी किस्म का इंतकाल ज़बानी बयान की बुनियाद पर दर्ज करने के महाज नहीं होंगे। नोटिफिकेशन की तफसील और कानूनी नफाज
مورخہ 30 دسمبر 2025 کو جاری ہونے والے اس حکم نامے کے تحت پنجاب میں زمینوں کے حقوق کی منتقلی کا طریقہ کار جدید اور قانونی تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ رجسٹری جو ہے اس میں فراڈ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کمپیوٹرائز پروسیس ہوتا ہے، اور پھر اس کی فیسیں جو ہیں وہ بھی کمپیوٹرائز ہی ہوتی ہیں۔ اب جو انتقال ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ فراڈ ہیں، فیسوں میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کے فیسوں میں بھی فراڈ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایشو ہیں مینول انتقال میں جو اب رجسٹری والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو یقیناً میرے خیال میں جو شہریوں کے ساتھ وہ فراڈ ہوتا ہے اس سے شہری بچ سکیں گے۔